तो ये हम देख लेंगे इग्निशिया का पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है और इसके अंदर जितने भी हम रूब्रिक्स देखेंगे वो सब एक स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे और आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा हर एक रूब्रिक। तो वीडियो में बने रहना। अब इसके अंदर सबसे पहला रूब्रिक आता है कंप्लेनिंग इन स्लीप, डिसकंसर्टेड, श्रीकिंग हेल्प फॉर, dwells on past disagreeable occurrences, brooding over grief from long last offenses offended, and defiant, and destructiveness of clothes, and jealousy in children when newborn gets all the attention, and imbecility negativism and feigning sick to be। अब इसके अंदर जो सबसे पहला रूब्रिक आता है वो आता है कंप्लेनिंग इन स्लीप। अब इसके अंदर क्या होता है ना, जब इग्निशिया बहुत बार अपने कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड से और जब उसकी हस्बैंड कंप्लेन उसकी सुन नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा है जो वो कंप्लेन कर रही है, तो वो क्या करती है, अब वो किसी और से कंप्लेन कर नहीं सकती क्योंकि उसके मोरल्स हर्ट हो जाएंगे, तो वो क्या करती है रात को सोते सोते भी कंप्लेन करती रहती है। तो इसलिए लेते हैं कंप्लेनिंग इन स्लीप। उसके बाद आता है डिसकंसर्टेड। अब डिसकंसर्टेड में क्या होता है ना, जब कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, कंसर्टेड का मतलब हर चीज ठीक तरीके से चलना। जैसे कॉन्सर्ट होता है ना, वो बहुत अच्छे चलते हैं, देखते हुए सब गाना वाना सब सेट है। तो पर डिस्क जब इग्निशिया सालों साल तक ये सब जो जुर्म उसके ऊपर हो रहे हैं, उसकी जो बात वो कोई सुन नहीं रहा, जब ये वो सहती रहती है ना, तो जब वो पूरी तरीके से भर जाती है तब वो इग्निशिया डिसकंसर्टेड में जाती है। तब वो कहते हैं कि अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो ये होता है तुम्हारा डिसकंसर्टेड। उसके बाद आता है तुम्हारा श्रिकिंग है ना, श्रिकिंग हेल्प फॉर। श्रिकिंग हेल्प फॉर में क्या है ना, इग्निशिया अपने पति से आपको जब आप केस लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो फीमेल है इग्निशिया फीमेल, वो कितनी चिल्ला चिल्ला करके कह रही होगी अपने पति से कि मेरे को दिखला दो, मेरे को दिखवा के ले आओ, मेरे को दिखवा के ले आओ, मेरे को ये परेशानी है, मेरे को ये परेशानी है। तो आपको पता चलेगा कि उसका जो पति है वो उसकी तरफ ध्यान दे नहीं रहा था। तो इसलिए लेते हैं श्रिकिंग हेल्प फॉर। मतलब श्रिकिंग मतलब वो जो फीमेल है ना, वो चिल्ला चिल्ला करके अपने पति से कह रही थी कि मेरे को दिखवा दो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को दिखवा दो, पर उसका पति सुन नहीं रहा था। उसके बाद आता है ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस। अब इसमें इग्निशिया जो है ना, वो जब उसके साथ ये सारी चीजें होती हैं तब वो क्या करती है, जो पास्ट में होने वाली अकरेंसेज हैं, जो पास्ट में होने वाली जो डिसएग्रीएबल अकरेंसेज होती है, फिर वो उनको बार बार याद करती है, उनके बारे में सोचती रहती है। उसके बाद आता है ग्रीफ फ्रॉम पास्ट ऑफेंसेस ऑफेंडेड। अब पास्ट में जो उसके साथ ऑफेंसेस हुए हैं, अब वो उसको सोच सोच करके ऑफेंड होती रहती है। तो बेसिकली जो पास्ट में होने वाली उसकी जितनी भी उसके साथ हादसे हुए हैं, वो सब उनको सोच सोच करके अब वो उसको उससे दुख होता रहता है। उसके बाद आता है एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। अब जो इग्निशिया की डिग्निटी थी ना, अब जो ऑनर था वो अब ऑनर उसका हर्ट हो चुका है, अब वो उसकी जो सम्मान था वो हर्ट हो चुका है। अब वो जो है ना उसकी वजह से फिर वो बीमार पड़ने लग जाती है। उसके बाद आता है ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ। अब जो भी उसका जो दुख था, अब वो उस दुख को बार बार ब्रूडिंग करती रहती है। ब्रूडिंग का मतलब होता है किसी एक चीज के बारे में बोलते रहना, सोचते रहना, उसके ख्यालों में डूब जाना, दैट इज ब्रूडिंग। उसके बाद आता है डिफाइंड। अब डिफाइंड में क्या होता है ना, इग्निशिया स्टार्टिंग के स्टेज में तो डिफाइंड नहीं होती, पर जब इग्निशिया की एंड स्टेज आती है, जब पानी सर से ऊपर चले जाता है, तब वो जो है ना सीधा बोलती है। तब उसके अंदर वो हिम्मत आ जाती है कि वो अपने पति से सीधा बोलेगी कि तुमने ये करा है, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ये नहीं करा। तो अब वो जो है ना उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी वो बोलने की कि तुमने ये ठीक नहीं किया। डिफाइंड का मतलब होता है कि आप कोई भी अथॉरिटी के अगेंस्ट बोलने की ताकत रखते हो, दैट इज डिफाइंड। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लॉथ। अब ये जो रूब्रिक है ना, इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है, जिसका मतलब क्या होता है, क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ का मतलब होता है कि जो क्लॉथ होता है ना, वो एक ऐसा कपड़ा होता है जो चीजों को ढकने के काम आता है। पर जो इग्निशिया है वो अभी तक अपने परिवार वालों के ऊपर, जो भी उसके साथ रहते हैं ना, वो उनके ऊपर वो कपड़ा ढका हुआ था। अभी ढका हुआ जब कपड़ा होता है तो उसकी शो बनती है, वो देखने में अच्छा लगता है, उसके अंदर जो है ना मतलब कोई कमी नहीं दिखती। पर जब इग्निशिया ऐसे स्टेज में चली जाती है जहां पे उसकी कोई सुन नहीं रहा, जहां पे उसकी कोई मान नहीं रहा, उसको देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं, अब जो इग्निशिया है ना, वो क्या करेगी, अब उस कपड़े को हटाएगी, डिस्ट्रक्टिव करेगी, जो है ना सबके बारे में सबकी पोल खोलेगी कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो ये रूब्रिक हुआ डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लॉथ, कि अब वो सबके ऊपर से जो भी पर्दा था, सबकी जितनी भी गलतियां थी, अब वो सबकी गलतियां गिनवाएगी। फिर आता है तुम्हारा जेलिसी चिल्ड्रन इन व्हेन न्यूबॉर्न गेट ऑल द अटेंशन। इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे अब नया नया बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, अब जो उसका बड़ा भाई है, अब वो भी जैसे मान लो 3-4 साल का है, अब सारा का सारा जो अटेंशन है वो जो अभी बच्चा हुआ है उसके ऊपर बेसिकली सबका अटेंशन उसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो उसका बड़ा भाई है जो अभी 4-5 साल का है, वो अब सारे की वो अब चिढ़ने लग जाएगा, उसके अंदर एक जेलसी आ जाएगी कि अब तो मुझे कोई प्यार ही नहीं कर रहा, सारे के सारे जो लोग हैं वो इसी को प्यार कर रहे हैं। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे बहू होती है, जैसे बड़ी बहू होती है, अब वो घर में थी, अब जब नई बहू आती है तो वो बड़ी बहू जो है वो चिढ़ने लग जाती है कि सारा का सारा प्यार जो है वो छोटी बहू को मिल गया। तो इसलिए लेते हैं जेलसी इन चिल्ड्रन एंड न्यूबॉर्न गेट ऑल द अटेंशन। उसके बाद आता है इम्बेसिलिटी नेगेटिज्म। अब जब अभी तक जो इग्निशिया थी ना, वो बिल्कुल अच्छी चल रही थी, अच्छा अच्छा चल रही थी, अच्छा अच्छा कर रही थी, पर अचानक से क्या होता है, इग्निशिया में एक नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे क्या होता है ना, ये बच्चा अभी 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 तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद फिर वो इसमें नेगेटिव आ जाती है। जैसे उसके बाद आता है तुम्हारा फेनिंग सिक टू बी। अब जो इग्निशिया है ना, जब उसकी कोई सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, देखने वाला कोई नहीं, अब वो ड्रामे करेगी, अब वो नाटक करेगी कि मैं बीमार हूँ, है ना, अब वो बीमार है, वो बीमार होने का नाटक कर रही है, अब वो आराम से बीमार होने का नाटक करके आराम से बैठ जाएगी। तो ये है इग्निशिया। थैंक यू।